सिलेक्शन के 3 मंत्र हैं बच्चों। स्टडी, स्टडी के तरीके अलग अलग हो सकते हैं कि सर वीडियो भी 2 तरीके के होते हैं, लाइव और रिकॉर्डेड। वो आपकी अपनी प्राथमिकता, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं उस तरह की लीजिए। किसी के कहने में मत जाइए कि लाइव लेना अच्छा रहता है या रिकॉर्डेड लेना अच्छा रहता है, वो आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरा बच्चों, प्रैक्टिस। भाई देखो, स्टडी एक तो वीडियो से होती है, दूसरा आप कहीं ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हो वहां से होती है। ऑफलाइन में भी अब आपको ऑफलाइन वाले भी कम से कम 4-4 5-5 घंटे उनको पढ़ाना चाहिए, पढ़ा भी रहे होंगे। अगर वो आपको सिलेक्शन दिलाना चाहते हैं तो इतना पढ़ाना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि आपका ऑनलाइन वाले बच्चों से कंपटीशन है। वो तो 7-7 8-8 घंटे उनके टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको, इसलिए ऑफलाइन में 4-5 घंटे तो पढ़ाना ही पड़ेगा। अब ऑफलाइन पढ़ रहे हो चाहे ऑनलाइन वीडियोस से पढ़ रहे हो, तीसरा एक पॉइंट है कि सेल्फ स्टडी क्यों ना कर लूं। सेल्फ स्टडी लेकिन वही बच्चा कर पाता है जिसने पहले एक बार सिलेबस को ऑनलाइन कर लिया हो या ऑफलाइन कर लिया हो, कैसे भी कर लिया हो, किसी भी टीचर के माध्यम से कर लिया हो। सेल्फ स्टडी की सलाह हमेशा उसको मैं देता हूं प्राथमिकता पर कि आपने कम से कम एक बार सिलेबस अपना कर लिया हो, तो आप सेल्फ स्टडी पे जाइए, वरना फिर यूट्यूबर्स पे आपको डिपेंड होना ही पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि आप फ्री पढ़ें पेड पढ़ें, वो आपकी प्राथमिकता हो सकती है, क्योंकि सारा कंटेंट यूट्यूब पर भी है, सारा कंटेंट ऐप पर भी है, सब कुछ है। ठीक है, प्रैक्टिस। अब बात आती है प्रैक्टिस की, तो बच्चे प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत सारे माध्यम है। हालांकि प्रैक्टिस सेट्स भी चला रहे हैं हम लोग, एक बेस्ट प्रैक्टिस सेट लेके आए और बच्चे को सारे क्वेश्चन उससे मिले। हर टीचर ये कोशिश कर रहा है, हम भी उस कोशिश में हैं। आप पढ़ भी रहे हो प्रैक्टिस सेट से, पर वो प्रैक्टिस एक, जब आप टीचर के साथ प्रैक्टिस सेट करते हो ना बच्चों, तो उसको आप रियल प्रैक्टिस सेट मत मानना अपना कभी भी। आप कहते हो कि भाई मैं नवीन सर से प्रैक्टिस सेट कर रहा हूं और मैं 37 में से रोज उनके प्रैक्टिस सेट में 35-34 कर देता हूं, लेकिन आप रियल में जब आपको मिनी मॉक दे रहा हूं ना मैं 37 में से, आप 34-35 कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि नवीन सर के आप बोलने से पहले उत्तर जरूर लगा रहे हो, लेकिन नवीन सर को सुन भी रहे हो क्योंकि वो हिंट दे रहे हैं उसमें, और टीचर हिंट देता है अगर वो टीचर प्रैक्टिस सेट कराता है। तो बेहतर होगा कि आप अपने आप को प्रैक्टिस में चेक करना चाहते हो तो फिर आप मिनी मॉक की तरफ आ जाओ, वो एक बार देख लीजिए, क्योंकि 15 मिनट लगेंगे फटाफट उत्तर लगाने आप। तो जो वहां स्कोर होगा वो रियल स्कोर है आपका हिंदी। प्रैक्टिस सेट वाला स्कोर कभी रियल नहीं है। संदीप सर के साथ मान लीजिए आपने 55 क्वेश्चन रीजनिंग के करे, लेकिन आप उसमें 55 में से 50 कर रहे हो, मैं कहूंगा रियल में कभी 50 नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपको जब आप कर रहे हो ना तो संदीप सर की आवाज भी आ रही है साथ, वो पढ़ाने की, उनका भी थोड़ा सा हिंट आपको मिल रहा है, उस वजह से भी, और आप उसको काउंट कर लेते हो कि मैंने किया है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत रहेगी बच्चों। तो इसलिए ये भी बेस्ट होगा कि आप इसका भी एक सेट लगाएं। इसके लिए भी मिनी मॉक हमने व्यवस्था की हुई है। अब बच्चों बात आती है मॉक की, फुल मॉक की। एक तो संडे में हम लोग दे रहे हैं, उससे आपको रैंक वैंक डिसाइड तो बहुत बढ़िया हो जाती, पर अभी रैंक में भी प्रॉब्लम चल रही है हमारी एंड से। मैंने आपको बोला था कि आपको कुछ मॉक ऑफलाइन करने ही पड़ेंगे, 100% करने पड़ेंगे। अगर आप नहीं करोगे तो मैं आपसे गारंटी से कह रहा हूँ, ये जो 50 लाख बच्चा है ना, इसने 10-15 लाख बच्चों ने तो ऐसे देखा देख फॉर्म भरा, यूपी के आगे, यूपी के आगे, यूपी के आगे, सब जगह हल्ला मचा है। शायद ही कोई बच्चा बचा हो जिसने 12वीं पास की हो, चाहे उसकी हाइट कितनी भी है, उसने फॉर्म भर दिया यहाँ पे। मेरे ख्याल 12वीं पास बच्चे इतने मिलेंगे यूपी में बेरोजगार, ठीक है, जो नौकरी चाहते हैं। 50 सबने डाल दिया, इतनी बड़ी संख्या है ये। पर बच्चों इनमें से आप देख लेना कि ये कॉपियां भरने में गलती करेंगे। ओएमआर सीट ऑफलाइन पेपर का एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है कि 50 लाख बच्चों में से 10 लाख, मुझे ये डर है कि 10 लाख बच्चा तो ओएमआर भरने में ही गलती कर देगा। इतना बड़ा नंबर है ये। हेलो दोस्तों, जैसा कि अंकित भाटी सर ने बताया कि जो आप जो है मतलब 3 मंत्र मतलब यूपी पुलिस में सेलेक्ट होने के तरीके बताए हैं, एक प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट और ऑनलाइन पढ़ें या फिर ऑफलाइन पढ़ें। जो अंकित भाटी सर ने तरीका बताया वो एकदम बेस्ट तरीका है, तो आप वो उस तरीके को फॉलो कर सकते हैं। और आप अगर यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप उस तरीके से अगर अपनी पढ़ाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित तरीके से हो जाएगा।
तो आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। और एग्जाम डेट की बताएं तो एग्जाम डेट वो है आपकी जल्दी आ सकती है, और जो एग्जाम है वो आपका जुलाई के लास्ट में, अगस्त के शुरू में होने की संभावनाएं हैं। तो क्योंकि अगस्त में 6 महीने कम्प्लीट हो जाएंगे उसके, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने जो बोला कि 6 महीने एग्जाम कराना है, तो वो चीज़ें सामने आएंगी। ठीक है, तो आप जो आगे ने बोला उस तरीके से अपनी तैयारी को करते रहिए।